दर्शकों नमस्कार। मित्रों, काफी दिनों से कुछ विशेष कार्यों में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए माफी चाहता हूं। मित्रों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको और आपके समस्त परिवार को इस दीपावली महापर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज के हम इस एपिसोड में जानेंगे कि विदेश यात्रा के योग कैसे बनते हैं कुंडली में। आखिर हम अपनी कुंडली में विदेश यात्रा के योगों को किस तरह से देखें। मित्रों, बहुत से लोगों में कुछ लोग विदेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग विदेश में अपना बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग विदेश में बस जाने के लिए जाना चाहते हैं। तो कुंडली से विदेश यात्रा की स्थिति को कैसे देखें, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या हो सकता है आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का बहुत ही अत्यंत शुभ योग बना हुआ हो, तो आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए मित्रों, यह जन्म कुंडली का लग्न भाव होता है। कुंडली का लग्न भाव जो कि जातक के स्वयं का भाव होता है, और कुंडली का चतुर्थ भाव उसके घर का भाव होता है, उसके निवास स्थान का भाव होता है। और कुंडली का नवम भाव लंबी यात्रा का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। कुंडली का द्वादश भाव विदेश सेटलमेंट का भाव होता है, विदेश यात्रा का भाव होता है। और कुंडली का तीसरा, सातवां और नौवां भाव से हम यात्रा के बारे में खासकर विचार करते हैं। तो विदेश कौन जाएगा? व्यक्ति स्वयं जाएगा। और कहां से जाएगा? अपने घर से जाएगा। तो व्यक्ति का स्वयं का भाव लग्न भाव होता है, और व्यक्ति का जो घर होता है, जो निवास स्थान होता है, वह होता है चतुर्थ भाव। और कहां जाएगा? विदेश जाएगा। कैसे? लंबी यात्रा करके। तो सीधी से बात मित्र, कुंडली का चतुर्थ भाव, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव देखिए, चतुर्थ भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। कुंडली के चतुर्थ भाव का मालिक यदि विदेश भाव में, द्वादश भाव में बैठ जाता है, तो कुंडली में विदेश यात्रा का योग स्पष्टतः बन जाता है। या द्वादश भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठ जाए, या द्वादश भाव का मालिक और चतुर्थ भाव का मालिक आपस में राशि परिवर्तन कर लें, तो भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। या लग्न भाव जो कि आपकी स्वयं का भाव होता है, यदि लग्न भाव का मालिक द्वादश भाव में बैठ जाता है, तो भी विदेश यात्रा का युग बन जाता है, क्योंकि जातक स्वयं कहां विदेश मेंटेनेंस में चला गया, तो विदेश यात्रा का युग हो जाएगा। मित्र, कुंडली के चतुर्थ भाव जो कि जातक के घर का निवास का भाव होता है, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव पर एक पाप ग्रह या क्रूर ग्रह या 2 या 3, तो इस प्रकार से यदि चतुर्थ भाव पर पाप पीड़ित हो जाता है, तो चतुर्थ भाव, तो जातक को अपना घर छोड़कर कहीं और निवास स्थान बनाना पड़ता है। अब वो कितने समय के लिए घर छोड़ रहा है या कितने समय के लिए वो विदेश यात्रा कर रहा है, यह ग्रहों की, बुरे ग्रहों की इफेक्ट की प्रभाव की से पता चलता है। आइए मित्रों, मैं आपको अब विदेश यात्रा से संबंधित खास 13 ज्योतिषीय सूत्रों की जानकारी आपको देता हूं, जिसमें से विदेश यात्रा योग का पहला सूत्र है कि कुंडली के चतुर्थ भाव का मालिक द्वादश भाव में और द्वादश भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यानी राशि परिवर्तन योग बना हुआ है, तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में विदेश यात्रा अवश्य करता है। जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप किसी भी लग्न की कुंडली पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला सूत्र जो मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव का मालिक द्वादश भाव में बैठ जाए और द्वादश भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठ जाए। जैसे कि यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। 4 नंबर की राशि के मालिक होते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव अगर द्वादश भाव में बैठ जाएं, और द्वादश भाव में यहाँ पर 12 नंबर की राशि लिखी हुई है, जिसके मालिक होते हैं गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से जो राशि परिवर्तन योग बनेगा, यह विदेश यात्रा का योग कहलाएगा। दूसरा सूत्र, जन्म कुंडली में लग्न भाव का मालिक नवम भाव में और नवम भाव का मालिक लग्न भाव में बैठ जाता है, तो यहाँ पर लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन योग बन जाता है, तो यह भी विदेश यात्रा का एक खास योग है। कुंडली का नवम भाव जो कि लंबी यात्रा का तो है ही, साथ ही साथ विदेश यात्रा का भी है। तो जातक कहां पर, जो लग्न भाव का मालिक नवम भाव में लंबी यात्रा विदेश यात्रा में बैठ गया, और विदेश यात्रा लंबी यात्रा कहां पर, लग्न भाव में बैठ गई, तो यहां पर कह सकते हैं कि स्पष्टतः विदेश यात्रा का योग बन गया। जैसे यहाँ पर लग्न भाव में 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, जिसके मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं मंगलदेव यहाँ पर नवम भाव में बैठ जाएं, और यहाँ पर 9 नंबर राशि लिखी हुई है, जिसके मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति यहाँ पर लग्न भाव में बैठ जाएं, तो इस प्रकार से इनका राशि परिवर्तन योग बनेगा, जो कि एक प्रकार से विदेश यात्रा का स्पष्टतः योग कहलाएगा।
आपकी कुंडली में इन भावों में कोई भी राशि हो सकती है। आप उन राशियों के मालिक को देखिए। आइए अब हम जानते हैं विदेश यात्रा योग के तीसरा सूत्र है कि जन्म कुंडली में द्वादश भाव का मालक, द्वादश भाव का स्वामी नवम भाव में जाकर बैठ जाए और नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो यहां पर नवमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन योग बनेगा, जो कि एक विदेश यात्रा का स्पष्टतः योग कहलाएगा। आइए अब हम विदेश यात्रा योग के चौथे सूत्र को जान लेते हैं। चौथा सूत्र, लग्न भाव का मालिक केंद्र में बैठा हो और द्वादश भाव में उच्च का मंगल बैठा हो तो जातक अपने जीवन काल में कभी ना कभी विदेश यात्रा अवश्य करता है। चौथे सूत्र को पुनः सुनिए। जन्म कुंडली में लग्न भाव का मालिक, यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक यहाँ केंद्र के इन 4 भावों में कहीं ना कहीं बैठा हो और कुंडली के द्वादश भाव में उच्च का मंगल बैठा हुआ है तो जातक अपने जीवन काल में कभी ना कभी विदेश यात्रा अवश्य करता है। आइए अब हम 5वें सूत्र को जान लेते हैं। जन्म कुंडली में दशम भाव का मालिक नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का मालिक दशम भाव में बैठा हो तो जातक की कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन जाता है और जातक चाहे तो विदेश यात्रा भी कर सकता है। आइए अब 6वें सूत्र को जान लेते हैं। 6वां सूत्र बहुत ही सरल सूत्र है। आप अपनी कुंडली उठाइए, कुंडली के द्वादश भाव में देख लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि लिखी हुई है या 12 नंबर की राशि यहाँ पर लिखी हुई है। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में 2 या 7 या 12 नंबर की राशि लिखी हुई है और उसमें शुक्र विराजमान है तो निस्संदेह आप अपने जीवन काल में कभी न कभी विदेश यात्रा अवश्य करेंगे, क्योंकि मित्रों शुक्र हवाई यात्रा का कारक है और वह द्वादश भाव में बैठकर, द्वादश भाव में सौ राशि या उच्च राशि का बैठकर स्वयं के कारक भाव में और हवाई यात्रा का कारक होने के कारण यहाँ पर बहुत ही मजबूत योग विदेश यात्रा का बन जाता है। आइए अब 7वें सूत्र को जान लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव का मालिक नवम भाव में जाकर बलवान होकर बैठ जाता है तो आप जीवन काल में कभी ना कभी विदेश यात्रा अवश्य करेंगे, क्योंकि मित्रों लग्न भाव आपका स्वयं का भाव होता है, लग्नेश होता है आपका व्यक्तित्व और आपका व्यक्तित्व यदि मजबूत होकर नवम भाव में यानी लंबी यात्रा में विदेश यात्रा में बैठ जाता है तो निस्संदेह आपको अपने जीवन काल में वह विदेश यात्रा अवश्य करवाता है। आप अपनी कुंडली देखिए, लग्न भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक क्या नवम भाव में बैठा हुआ है और बैठा हुआ तो क्या मजबूत स्थिति में है और है तो निस्संदेह वह विदेश यात्रा की बहुत ही मजबूत स्थिति को दर्शा रहा है। आइए अब 8वें सूत्र को जान लेते हैं। 8वां सूत्र, जन्म कुंडली कर्क लगन की हो, जो आपकी लग्न कुंडली हो वहां पर 4 नंबर राशि लिखी हो तो है कर्क लगन की हो जाएगी। तो आपकी जन्म कुंडली कर्क लगन की हो और द्वादश भाव में राहु विराजमान हो और नवम भाव का मालिक केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो तो जातक अपने जीवन काल में भले ही कभी न कभी विदेश यात्रा अवश्य करता है। पुनः सुनिए, आपकी जो जन्म कुंडली है वह कर्क लगन की होना चाहिए और द्वादश भाव में राहु विराजमान होना चाहिए और नवम भाव का मालिक केंद्र या त्रिकोण में विराजमान होना चाहिए तो निस्संदेह आप अपने जीवन काल में कभी ना कभी विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। आइए अब हम 9वां सूत्र जान लेते हैं। 9वां सूत्र, जन्म कुंडली, आपकी जो जन्म कुंडली हो वह कुंभ लग्न की हो, यानी जो लग्न भाव में यहाँ पर 11 नंबर की राशि लिखी होना चाहिए। आपकी कुंडली कुंभ लग्न की हो और आपके नवम भाव का मालिक दशम भाव में जाकर बैठा हुआ हो और लग्न भाव में शनि विराजमान हो। पुनः सुनिए सूत्र को, कुंडली कुंभ लग्न की हो और लग्न भाव में ही शनि विराजमान हो और नवम भाव का मालिक दशम भाव में जाकर बैठा हुआ है तो यहाँ पर विदेश यात्रा का योग बन जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी विदेश यात्रा अवश्य करता है। आइए हम 10वें सूत्र को जान लेते हैं। 10वां सूत्र, कुंडली के नवम भाव में, 10वां सूत्र कहता है कि आप कुंडली के नवम भाव में 3 नंबर की राशि लिखी हुई हो और उसमें राहु विराजमान हो। कुंडली का आपको नवम भाव देखिए, नवम भाव में 3 नंबर की राशि लिखी हुई हो और यहाँ पर राहु विराजमान होना चाहिए और आपकी कुंडली का जो लग्न भाव है यहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसका मालिक कहीं भी बैठा हो और लग्न भाव को देख रहा हो
तो जातक अपने जीवन काल में कभी ना कभी विदेश यात्रा अवश्य करता है। आइए अब हम 11वें सूत्र को जान लेते हैं। 11वां सूत्र, विदेश यात्रा योग का 11वां सूत्र। आप अपनी कुंडली के द्वादश भाव में यदि किसी जातक की कुंडली के द्वादश भाव में शनि बली होकर बैठे हुए हैं तो वह जातक को अपने जीवन काल में कभी न कभी विदेश यात्रा करवा सकते हैं। यह विदेश यात्रा को बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा योग है। आइए अब हम 12वें सूत्र को जान लेते हैं। 12वां सूत्र, यदि आपकी कुंडली का 9वां भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक चर राशि में बैठा हुआ है। चर राशि कौन? 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। 1, 4, 7, 10 यह चर राशियां होती हैं। आपकी कुंडली का 9वां भाव का मालिक और 12वें भाव का मालिक 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर इनमें से कोई भी राशि में बैठा हुआ है तो इन्हीं में चर राशियों में बैठे हुए हैं तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में कभी न कभी विदेश यात्रा अवश्य करता है। यह विदेश यात्रा का बहुत ही अच्छा योग है, विदेश यात्रा का बहुत ही अच्छा सूत्र है। आइए मित्रों, अब विदेश यात्रा योग के 13वें सूत्र को जान लेते हैं। 13वां सूत्र, कुंडली का 9वां भाव का मालिक 10वें भाव में जाकर बैठा हुआ हो और लगन भाव का मालिक एकादश भाव में जाकर बैठा हुआ हो और 9वें भाव में शुक्र विराजमान हो तो जातक अपने जीवन काल में विदेश यात्रा अवश्य करता है। पुनः सुनिए 13वें सूत्र, 9वें भाव का मालिक 10वें भाव में जाकर बैठा हो। किसी भी जातक की कुंडली का 9वें भाव का मालिक 10वें भाव में जाकर बैठा हो और लगन भाव का मालिक एकादश भाव 11वें भाव में जाकर बैठा हो और 9वें भाव में शुक्र विराजमान हो तो जातक अपने जीवन काल में विदेश यात्रा कभी न कभी अवश्य करता है। मित्रों, ये थे विदेश यात्रा योग के खास 13 ज्योतिषीय सूत्र। मित्रों, मैं आपको एक खास बता दूं, कोई भी कुंडली है उसका विश्लेषण देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपके मन में विदेश यात्रा की इच्छा है, आप विदेश यात्रा का उद्देश्य बना लिया है आपने और आपकी कुंडली में इन 13 सूत्रों में से कोई भी सूत्र यदि लागू होता है तो निस्संदेह आप अपने जीवन काल में विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, अन्य लग्न कुंडलियों की अपेक्षा चर लग्न की कुंडलियों में विदेश यात्रा योग ज्यादा रहते हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी पुरुष की कुंडली में 7वां भाव उसकी पत्नी का भाव होता है और किसी स्त्री की कुंडली में 7वां भाव उसके पति का भाव होता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली के 7वें भाव पर या पुरुष की कुंडली के 7वें भाव पर 3 पापी ग्रहों या अलगाववादी ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, यह अलगाववादी ग्रह, पृथकवादी ग्रह हैं। यदि किसी जिस प्रकार से 7वें भाव पर 3 पापी ग्रहों, अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो तलाक हो जाता है, उसी प्रकार से यदि निवास स्थान पर यदि चतुर्थ भाव जो कि जातक का स्वयं का घर होता है, निवास स्थान होता है, यदि चतुर्थ भाव पर यदि 3 पृथकवादी अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तो वह जातक को घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अगर 3 अलगाववादी ग्रह चतुर्थ भाव को देखते हैं तो वह उसके जीवन में ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि जातक को अपना घर, अपना निवास स्थान त्यागना ही पड़ता है। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव का मालिक मजबूत हो जाए, चतुर्थ भाव का मालिक कहीं भी बैठकर चतुर्थ भाव को देख रहा हो, चतुर्थ भाव को शुभ ग्रह देख रहे हो तो जातक किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार, अपना जो निवास स्थान है वह बिल्कुल नहीं त्यागता। वह कुछ समय के लिए बाहर रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन अंततः वह अपने निवास स्थान पर ही आता है। मित्रों, ये थी विदेश यात्रा योग संबंधी खास ज्योतिषीय जानकारी। अब वक्त हो चुका है आपके लकी कमेंट लेने का। इसका लकी कमेंट है रविकांत वर्मा जी का। रविकांत वर्मा जी, मैं आपका विनम्र कमेंट लेने जा रहा हूं। आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक लिखा हुआ है, गुरु जी सादर चरण स्पर्श। तो रविकांत जी, आपका सदैव कल्याण हो, ईश्वर आपको जीवन की तमाम खुशियां प्रदान करें और आपकी समस्या, परेशानी, तकलीफों का हरण करें। आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मेरी उम्र क्या होगी, मेरी मृत्यु कितने वर्ष में होगी और मेरी मृत्यु सहज होगी या कष्टमय।
तो देखिए, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ कि कुंडली के अष्टम भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। तो स्पष्टतः आपकी जो मृत्यु है बहुत ही सहज होगी, और आपकी जो उम्र है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी उम्र 78 वर्ष स्पष्टतः लागू हो रही है। और आपकी जो मृत्यु का जो जैसे ही शनि की महादशा चलेगी और अंतर सूर्य का अंतर आएगा, तो उस समय आपकी मृत्यु का योग यहाँ पर बना हुआ है, जो कि तो लेकिन आपकी जो मृत्यु है, आप निसंदेह निसंकोच परेशान बिल्कुल मत होना। आपकी मृत्यु का बहुत ही सहज है, किसी प्रकार का कष्ट आपको मृत्यु के समय नहीं होने वाला। मित्रों, आज समय कम होने के कारण मैं आज एक ही लकी कमेंट ले पा रहा हूं, लेकिन आप परेशान मत होइए, आप कमेंट करते रहिए। आने वाले एपिसोडों में आपका जो कमेंट है अवश्य लिए जाएंगे। किसी न किसी एपिसोड में आप धैर्य रखें और कार्यक्रम को देखते रहें। आने वाले कार्यक्रम में किसी न किसी कार्यक्रम में आपके कमेंट का जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। साथ ही साथ आपको और आपके समस्त परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।